अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल तरीके से गोभी की कटलेट्स बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉपर में एक मीडियम साइज़ की गोभी को अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके ऐड कर दें। साथ ही हम ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का आलू और एक मीडियम साइज़ की प्याज। दोनों को हमने 4 टुकड़ों में करके ऐड करना है ताकि ये इजीली चॉप हो सके। इसी तरह से 6 से 7 हरी मिर्चों को छोटे टुकड़ों में करके ऐड कर दें और साथ ही हम ऐड कर देंगे 8 से 9 लहसुन की जवें और तकरीबन 30 सेकंड्स में ही ये बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो जाएगा। चॉप किए हुए गोभी, आलू, प्याज हम एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर देंगे ताकि हम इजीली इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकें और अपने कटलेट्स तैयार कर सकें। स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची और आधा टीस्पून आमचूर पाउडर। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरा कटा हुआ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें जाएगा अब तकरीबन 1 कप बेसन। हाफ़ कप बेसन हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अगेन हाफ़ कप बेसन हम और ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और बॉल के किनारों पे जो खुश्क बेसन रह जाता है उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जी, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि कहीं पे भी बेसन की गुठलियाँ भी ना बने और ये बहुत अच्छे तरीके से गोभी के साथ मिक्स हो जाए। एक गोभी और एक आलू से मेरे तकरीबन 10 से 12 कटलेट्स बन गए थे। हाथों को हल्का सा ग्रीस करेंगे और इस बैटर से हम छोटे छोटे या जिस भी साइज़ में आप चाहें कटलेट्स बना सकते हैं। कुछ लोग आलू और गोभी को बॉईल करके भी उसके कटलेट्स बना देते हैं, लेकिन ये मुझे यूं ही ज़्यादा पसंद है। इस तरह से मैनेज करना भी इजी हो जाता है और एक बॉइल्ड सा टेस्ट भी नहीं आता। बहुत ही मज़ेदार आपके कटलेट्स बनते हैं और ये कटलेट्स एग की कोटिंग के बगैर भी बन जाते हैं। आपको जैसे पसंद हो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आज एग की कोटिंग के साथ ही फ्राई करूँगी। और देखें जी कितनी आसानी से मेरे सारे कटलेट्स तैयार हो गए। इस सारे बैटर से मेरे टोटल 10 कटलेट्स बने थे। 2 कटलेट्स मैंने बड़े साइज़ में रखे थे और बाकी 8 कटलेट्स मैंने स्टैंडर्ड साइज़ में ही रखे थे। तो अब मैं एक बॉल में 1 अदद अंडा लेके इसमें चुटकी सा नमक ऐड करूँगी और हल्का सा पेपर। कटलेट्स या कबाब की जब भी एग कोटिंग करनी हो तो अंडा फेंटते हुए मैं काले मिर्च, नमक या हरा धनिया या कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐड कर देती हूँ। उससे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट में भी डिफरेंट फील होता है। तवे पे मैंने कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना, हल्का सा गरम हो जाए तो कटलेट्स के ऊपर एग की कोटिंग करनी है और फिर बहुत एहतियात के साथ इन्हें तवे पर रख देना है। गोभी के कटलेट्स ज़रा नरम होते हैं, इसलिए जब आप फर्स्ट टाइम इसकी साइड चेंज करते हैं तो आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होती है और उसके बाद ये एक शेप में आ जाते हैं और आप इजीली इनकी साइड्स चेंज कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको और आपके सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुशियों वाली, अच्छी सेहत वाली, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।